नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अब्दुल समद इसरार। चलिए बुलेटिन की शुरुआत तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ करेंगे। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच गंगा एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार को वायुसेना ने शक्ति प्रदर्शन किया। शाहजहांपुर के जलालाबाद में बनाई गई हवाई पट्टी पर दोपहर करीब 12:41 पर वायुसेना का AN-32 विमान आया। विमान ने करीब 5 मिनट तक चक्कर लगाए। इसके बाद हवाई पट्टी पर लैंडिंग की और करीब 1 बजे ये विमान यहां से टेक ऑफ कर गया। तो शाहजहांपुर में वायुसेना का युद्ध अभ्यास हुआ है। गंगा एक्सप्रेसवे पर भारतीय वायुसेना उतरी है। वायुसेना के विमान राफेल, सुखोई और जगुआर भारतीय सेना है तैयार पूरी तरीके से। गंगा एक्सप्रेसवे पर फुल तैयारी है और पाक पर हमले की बारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल में 8,900 करोड़ रुपए की लागत से बने विजिनजाम इंटरनेशनल डीप सी वाटर मल्टीपर्पज सीपोर्ट का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि यह देश का पहला सेमी ऑटोमेटिक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। इसे भारत के समुद्री व्यापार को बढ़ाने और वैश्विक स्तर पर मजबूत बनाने के लिए बनाया गया है। इस पोर्ट की खासियत यह है कि पोर्ट के पास नेचुरल 20 से 24 मीटर गहरा समुद्र है, जो दुनिया के सबसे बड़े कंटेनर जहाजों को संभाल सकता है। यूपी के शाहजहांपुर के गंगा एक्सप्रेसवे इस समय हम लोग मौजूद हैं और ये हमारे पास में गंगा एक्सप्रेसवे जिन पर 3.5 किलोमीटर की हवाई पट्टी और भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान, जिसको देखने के लिए कई स्कूली छात्र छात्राएं आए हैं। हमारे साथ स्कूली बच्चे भी हैं। बेटा क्या नाम है आपका? अनाया शर्मा। ये बताइए, पहली बार जो फाइटर प्लेन अब तक आप लोग टीवी स्क्रीन और मोबाइल पर देखा करते थे, आज आपने अपने सामने आंखों से शाहजहांपुर की धरती पे देखा, क्या अचीवमेंट क्या कर रहे हैं? अचीवमेंट बहुत करी है हमारी इंडिया ने एंड आई एम अ प्राउड सिटीजन, प्राउड इंडियन। इट्स सच अ थ्रिलिंग एक्सपीरियंस। इट गेव मी गूज़बम्प्स एंड दिस इज माय फर्स्ट टाइम सीइंग इट इन रियल लाइफ एंड इट्स अमेजिंग। आई होप आई कैन सी मोर एंड आई होप आई लिव टू सी आवर कंट्री प्रोग्रेसिंग मोर। थैंक यू। तो ये स्कूली छात्र हैं जो बच्चे बाकायदा जो लड़ाकू विमान टेलीविजन और मोबाइल स्क्रीन पर देखा करते थे, आज वो अपनी आंखों से अपने शाहजहांपुर की धरती पर देख रहे हैं। बेहद ही रोमांच से भरा ये दृश्य है। क्या नाम है? अद्विका शर्मा। कैसा आज लगा है आज शाहजहांपुर की धरती पर ये फाइटर प्लेन आप लोग? मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है। मुझे हमारी इंडिया को बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है कि शाहजहांपुर की धरती पे प्लेन लैंड हुआ है, एयरक्राफ्ट लैंड हुआ है। ये बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट है कि हम अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो यही कहना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट है, तो इसे हमें एंजॉय करना चाहिए क्योंकि हम ये थे जो हमें देख पा रहे हैं। और तो ये स्कूली छात्र और छात्राएं जो इस ऐतिहासिक पल शाहजहांपुर के गंगा एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमानों का जो दहाड़ देख रहे हैं, जो उनके रोमांचक दृश्य देख रहे हैं, वो छात्रों का साफ कहना है कि हमारे जीवन में बहुत ही ऐतिहासिक पल है। शाहजहांपुर से प्राइम न्यूज के लिए कमल सिंह। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात अब लखनऊ की करेंगे। लखनऊ में विश्व प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट और पद्म भूषण सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। लखनऊ पुलिस मुख्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में कई महान हस्तियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव ने उत्तर प्रदेश पुलिस के खिलाड़ियों को सम्मान दिया। इस दौरान उत्तर प्रदेश के DGP प्रशांत कुमार के साथ अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात अब मध्य प्रदेश के खंडवा की करेंगे, जहां MP के खंडवा से एकात्म पर्व पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आचार्य शंकर प्रकोटोत्सव शंकर दूत शिक्षा आरक्षण के लिए ओंकारेश्वर पहुंचे। महर्षि संदीपनि वेद विद्या पीठ द्वारा एकात्म धाम में पूज्य अवधेशानंद महाराज की पावन संध्या में CM डॉक्टर मोहन यादव का वैदिक मंत्रोच्चार के साथ स्वागत किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पूज्य संतों के साथ एकात्म धाम पुस्तक का विमोचन किया। यहां उन्होंने पुराने पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद जी से आशीर्वाद भी लिया। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात अब संभल की करेंगे, जहां संभल में समाजवादी पार्टी पर भारत रत्न बाबा साहेब अंबेडकर के अपमान का आरोप लगाते हुए बीजेपी ने विरोध किया। दरअसल बीजेपी के जिला अध्यक्ष हरेंद्र सिंह ने बताया कि समाजवादी पार्टी के बाबा साहेब के फोटो को आधा काटकर उसकी जगह पर अखिलेश यादव का फोटो लगाने के बाद विवाद बढ़ता गया, जिसे बीजेपी ने बाबा साहब का अपमान बताया। तो वहीं इस घटना के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया है।
आप समाजवादी पार्टी के एक कार्यक्रम में समाजवादी के लोगों ने अखिलेश यादव और बाबा साहब का चित्र एक जगह मिलाकर एक कार्यक्रम में उनका बैनर लगाया। उसकी भारतीय जनता पार्टी बहुत कड़े शब्दों में भर्त्सना करती है। इस देश का नागरिक कोई कितना ही बड़ा नेता हो, कोई किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, कोई कितना भी बड़ा नेता हो, बाबा साहब की बराबरी नहीं कर सकता। हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी आज पूरे प्रदेश में, पूरे देश में चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, तो वही मौसम भी अब करवट बदलने लगा है। मौसम विभाग का पहले से ही अनुमान था कि उसके अनुरूप ही पूरे प्रदेश भर में बरसात देखने को मिली। जहां एक तरफ बरसात ने उत्तराखंड के जनमानस को गर्मी से निजात देने का काम किया है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड के लिए कई बार यही बरसात चुनौती भी बन जाती है। आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन ने जानकारी देते हुए ये भी बताया कि आगामी वक्तों में मानसून के दौरान आने वाली चुनौतियों के लिए विभाग अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। आपदा कर्मियों को उपकरणों को चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके अलावा लैंडस्लाइड जोन को लेकर भी विशेष तैयारियां की जा रही हैं। लैंडस्लाइड जोन अलग अलग जनपदों में छांटे गए हैं। कुछ लोक निर्माण विभाग ने सत्यापन करा के निकाला है, कुछ हम लोगों ने निकाला था। अधिकांश में मिटिगेशन मेजर अपनाए जा रहे हैं। जो छोटे काम थे उसमें से काफ़ी कार्यों को पूरा कर लिया गया है। कुछ बड़े काम हैं जिसमें से कुछ काम 1 साल, कुछ 2 साल, कुछ 3 साल चलने हैं। उसमें कुछ में बजट की व्यवस्था की जा रही है, कुछ में काम वहाँ भी चल रहा है। जहाँ पर रास्ता बंद होने की संभावना होती है, अगर बरसात में रास्ता वहाँ ब्लॉक होता है, तो हम लोगों की जेसीबी मशीनें और मैन पावर वहाँ पे तैनात रहेंगे। थोड़ी सी चेंजेस हम लोग किए हैं कि जब रास्ता बंद होता है तो जो लोग वहाँ फंस गए तो ठीक है, उनको तो हम जो राहत बचाव का कार्य करेंगे वो कराएंगे, उनको निकालेंगे। बाकी लोगों को वहाँ जाने से रोकने के लिए हम लोग कहीं ऐसे स्थान पे रोकेंगे लोगों को जहाँ पे अवस्थापना की सुविधाएं उपलब्ध हों। होटल है, दुकानें हैं, पार्किंग प्लेस है, शौचालय की सुविधा है, ताकि अगर 2-3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे रुकना पड़ता है तो लोग बाधा रहित तरीके से वहाँ रुक सकें और जब रास्ता खुलेगा तब उनको जाने